और आइए आगे बढ़ते हैं। एक और मामला जो विवादों में है, बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई आखिर कैसे हो गई। बंगाल के सिलीगुड़ी से कुछ तस्वीरें सामने आई। बिहार के जो छात्र हैं उनके साथ पिटाई की गई, उन्हें टॉर्चर किया गया। छात्रों से मारपीट विवाद पर सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है अब दोनों आरोपी आईबी अधिकारी नहीं हैं, ये क्लियर किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो ये जो तस्वीरें आई सामने, ये बहुत ज्यादा चौंकाती है और हिला देने वाली तस्वीरें हैं कि दो छात्र जो कि बता रहे हैं और गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं इन दो लोगों के सामने। ये दोनों आरोपी थे, नकली आईबी अधिकारी बनकर इस तरह पहुंचे और इन लोगों के साथ टॉर्चर किया। और देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छात्रों से मारपीट के बाद बवाल मचा। ये मामला प्रशासनिक स्तर पर पहुंचा, अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को, इन्हीं वो आरोपियों को आप देख रहे थे जो धमकाते हुए दिख रहे थे छात्रों को, और फिर माफी भी मंगवाई गई थी। इन छात्रों से इस तरह उठक बैठक लगवाई गई और उसके बाद ये देखिए, और इस मामले में कार्रवाई हुई है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बंगाल एडीजी को इस मामले में चिट्ठी लिखी है। बिहार एडीजी ने बंगाल एडीजी से घटना की जानकारी मांगी है। बिहार एडीजी ने बंगाल के एडीजी से कार्रवाई की जानकारी मांगी है कि इस मामले में एक्शन क्या हुआ है। हालांकि एक्शन हो गया है, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इस तरह नकली आईबी ऑफिसर बनकर गए थे, इन छात्रों को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस मामले में बिहार के एडीजी ने एक्शन दिखाते हुए बंगाल के एडीजी को चिट्ठी लिखी है। और छात्रों के साथ जो मारपीट का ये मामला सामने आया, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर आपको सुनाते हैं। ममता जी को क्या हो गया है? बांग्लादेश घुसपैठी है और रोहिंग्या से मोहब्बत और बिहारियों से बैर। ये महाराष्ट्र में पहले बिहारियों को जब नौकरी के लिए जाते थे तो मार के भगाते थे, वही काम आज ममता जी कर रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं कि इस तरह की हरकत बंद करें। शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद से तो लगाव है, अब बिहारियों से बहुत बैर हो गया उनको। पश्चिम बंगाल तो हमारा हिस्सा रहा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तो हमारा बिहार का हिस्सा रहा है। तो ऐसे उपद्रवी, मैं उसको उपद्रवी मानता हूँ, जो लोग इस ढंग का भाषाई या क्षेत्रीय भावना भड़काते हैं, तो मुकम्मल कार्रवाई जो हुआ है उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार का। और हमारी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसको गंभीरता से संज्ञान लेगी। तो इस पूरे मामले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और गिरिराज सिंह ने तो ममता सरकार पर विदेशी रोहिंग्याओं के लिए रेड कार्पेट बिछाने और बिहार के बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कार्पेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं है। तो बीजेपी यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है बंगाल में। और बंगाल से ही हमारे साथ रविशंकर दत्ता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये जो दो युवकों के साथ गुंडागर्दी का मामला है, ये बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया है, सियासत भी तेज हो गई। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि बिहार के एडीजी ने बंगाल के एडीजी को चिट्ठी लिखी है और सवाल किया है। देखिए, यहाँ पे 2 मामला है। पश्चिम बंगाल पुलिस भी यहाँ पे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं बिहार के ये 2 स्टूडेंट्स के खिलाफ। इसका कारण यह है कि ये जो स्टूडेंट्स मतलब जो एग्ज़ाम हो रहा था पैरामिलिट्री फोर्स का,
वो बंगाल के कोटा के लिए हो रहा था सिलीगुड़ी में। 3 कैंप में वहाँ पे ये एग्ज़ाम होने वाला था। अब यहाँ पे बिहार के बच्चे कैसे फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे पहुँच गए, इसको लेके लेकिन सवाल अभी तक नहीं उठा है। जो कि बांग्ला पक्ष, जिसके जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गौरव चटर्जी लीड करते हैं, बांग्ला पक्ष उसके मेंबर्स कहे जा रहे हैं। अगर वो ऐसा है तो उनको ऐसा मतलब बांग्ला पक्ष जाने जाते हैं पश्चिम बंगाल में इसके लिए कि वो बांग्ला लैंग्वेज और बंगाल फर्स्ट इसके लिए सवाल करते हैं। ना तो वो सरकार के पक्ष में है, ना तो वो सेंट्रल के पक्ष में है, वो है बांग्ला के पक्ष में। और उनका ये कहना है जैसे हर स्टेट में हिंदी का स्टेट में हिंदी, महाराष्ट्र स्टेट में मराठा फर्स्ट होता है, वैसे पश्चिम बंगाल में यहाँ पे बांग्ला फर्स्ट होना चाहिए। और जहाँ पश्चिम बंगाल के बच्चों के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ बिहार से बच्चे फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके क्यों आ रहा है, इसको लेके वो सवाल उठा रहा है। हालांकि वो 2 जो एस्पिरेंट्स थे, जॉब एस्पिरेंट्स, उनको बिहार भेज दिया गया है, लेकिन अगर उसके पास सही में फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जिसके आधार पे वो एग्ज़ाम देने के लिए पश्चिम बंगाल आए थे, और जैसे बांग्ला पक्ष के तरफ से जो गिरफ्तार हुए उनका भी कहना है हर साल ऐसे आता है, और ये सच भी है। कोलकाता हाई कोर्ट में ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके सीबीआई केस भी चल रही है। ठीक है, तो ये अगर बड़ा ऐसा सवाल है तो दोनों उनको पक्षों की ओर से है कहाँ कि से कैसे कोई फेक ऐसे अधिकारी बनकर आ सकता है और किसी को धमका सकता है, और छात्रों को लेकर भी सवाल है। तो अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही है। मैं आऊंगी रवि आपके पास। अब आपको दिखाते हैं आखिर कैसे बिहार के छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जो मारपीट हुई है, बदसलूकी हुई है, वो किस तरह से हुई है, ये देखिए। দুই গুটকা উঠো 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 ভাই উঠো কোথা থেকে এসছো কোথা থেকে এসছো ও বুঝে না বাংলা বুঝে না বিহার সাইড से বাংলা বোঝো না বাংলা বলতে পারো না কি করতে এসছো अरे हम लोग पहले जिस वहाँ शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गया কি করতে এসছো क्या मतलब क्या काम में अच्छा फिजिकल हम लोग का फिजिकल देने आया थे फिजिकल क्यों देने आए हो क्या क्यों फिजिकल देने अपना क्यों देने आए हो দুজন तुम लोग बंगाल का हो क्या हैं? बंगाल का तो हो नहीं हम लोग बंगाल का नहीं है तो कहाँ का हो तुम लोग बिहार के हम लोग तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है डोमिसाइल डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा अंकित यादव पेपर्स निकालो तुम्हारा पेपर्स निकालो डॉक्यूमेंट निकालो चले जाएंगे ऐसा नहीं है चले जाने का बात नहीं है आईबी हम लोग पुलिस हैं चाचा रहे नाना रहे कोई भी रहे बुला रहे हैं भैया इधर। डॉक्यूमेंट निकालो दाड़ा 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 हम सब कुछ देखेगा रुको इसको निकालो डॉक्यूमेंट निकालो डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल कहाँ गए पहले देखना है डॉक्यूमेंट निकाल पहले कौन सा बैग है तेरा कौन सा बैग है तेरा पहले बोल अरे ভালো করে बोल अच्छा से बोल रहा है तू ठीक कर कौन सा बैग है तेरा तो इन दोनों धमकाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।